नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ बातें बताई थी, आज उससे आगे बातें चलते हैं। अब नेक्स्ट बात अपने पास ये है, ये डायग्राम है। अब वही बात, ये चीज़ें, ये बेसिक ज्योमेट्री कुछ चीज़ें हैं, बेसिक ज्योमेट्री कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें मैं आपको ज्योमेट्री के साथ पढ़ाऊँगा, फुल डेरिवेशन के साथ इनका बेसिक क्या होता है। लेकिन एक बार कुछ चीज़ें ऐसी जो एग्जाम में कहीं आपके सामने आ सकती है। देखो कैसे, लास्ट क्लास में आपको मैंने अंतःवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करना बताया था। आज देखो, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, मिलेगा क्या इसमें, ये मिलेगा पी क्यू पैरेलल है ए बी के। ध्यान रखना, पी क्यू, ये पी क्यू है, ये पैरेलल है किसके, ए बी के, इसके पैरेलल है ये। और आर एस ये है, ये पैरेलल है किसके, ए सी के, इसके पैरेलल है ए सी के। और टी यू ये पैरेलल है किसके, बी सी के, किसके, बी सी के, इसके पैरेलल है। तो क्या होगा, जो ये वृत्त है इसकी अंतःवर्त त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, इसकी R1, इसकी R2, इसकी R3। तो रिलेशन होता है क्या, स्मॉल आर का मान हमेशा क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान रखना, अगर थोड़ा और समझना चाहो, R1 का मान क्या होता है, ध्यान रखना R1 का मान क्या होता है, तो R अपॉन A प्लस बी प्लस सी। अब देखो R1 का मान अपने को निकालना है, तो वर्टेक्स कौन सा यहाँ पर, शीर्ष ए है, ए के सामने स्मॉल ए, तो ये माइनस में आएगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी। ये किसका मान होता है, R1 का। इसी प्रकार अगर R2 का मान निकालना है तो R अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आएगा। अब R2 ये सर्कल है, वर्टेक्स कौन सा, बी के सामने स्मॉल बी, तो ए माइनस में बी प्लस सी, तो माइनस। अगर R3 का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ R3, इसका मतलब वर्टेक्स कौन सा है, सी के सामने स्मॉल सी, तो अब की बार माइनस में आ जाएगी कौन सी, ए प्लस बी माइनस सी। ध्यान रखना, ये किसका मान होता है, R1 का, ये मान किसका होता है, R2 का, ये मान किसका होता है, R3 का। जब आप इन सबको ऐड करते हो, किस किस को आप ऐड करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करो। जैसे आप इसको ऐड करोगे, तो ऐड करेंगे तो अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा, बार ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में है क्या है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ प्लस ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ ए प्लस बी माइनस सी। आएगा क्या, आएगा। अब एक काम करते हैं, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर। तो ध्यान रखना इस बात का, ये रिजल्ट होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रिजल्ट होता है, इन सब में ये संबंध होता है। तो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है, तो हर बच्चे को डायरेक्ट ये आना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, आपको पता है मैं हर चीज़ का आपको बेसिक सिखाता हूँ, लेकिन इसका बेसिक अपने पढ़ेंगे, बेसिक ज्योमेट्री उसके साथ बताऊँगा आपको मैं जब पढ़ेंगे अपने इन सेंटर के बारे में। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो भी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जितनी कॉन्सेप्ट थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद ज़िंदगी में कभी 50 साल बाद पढ़ लेना चाहिए चैप्टर, इससे एक्स्ट्रा थ्योरी कभी नहीं होगी। पूरे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। और आपके लिए जो बच्चा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, आपके लिए SR श्रेणी की बुक है, वो सफिशिएंट रहेगी। वो बुक ले आओ और उस बुक के पर्टिकुलर प्रश्न निकालते जाओ, साथ साथ में आपको मैं फुल कॉन्सेप्ट और प्रश्न भी आपको मैं करवा दूंगा उसके, ठीक है। तो काम थोड़ा खींच के लो तो दिक्कत नहीं आई। चलो नेक्स्ट, आगे मान लो अपने पास, अगर आपसे मान लो ये पूछ ले, अगर ऐसे आ जाए, आपको पैरेलल लाइन नहीं मिलेगी, कई बार ऐसे मिल सकता है आपको। देखो ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है अंदर, ये लो। इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। वर्टेक्स A के पास एक वृत्त है, इसकी रेडियस क्या है, R1 है। एक यहाँ वृत्त है, इसकी रेडियस क्या है, R2 है, R2। और एक सर्कल यहाँ पर है, इसकी रेडियस क्या है, R3 है। तो ध्यान रखना, अब की बार क्या है, पिछले वाले में क्या थी, लाइन पैरेलल थी, अब की बार लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। तो R1 R2 R3 रिलेशन क्या होगा, R बराबर क्या होता है, अंडर रूट R1 R2 प्लस अंडर रूट R2 R3 प्लस अंडर रूट R3 R1। ध्यान रखना, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। अब वही बात, इसका बेसिक
जब मैं आपको बेसिक ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। बेसिक ज्योमेट्री सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है और बेसिक ज्योमेट्री के मेरे बहुत पुराने 16-17 वीडियो डाले हुए हैं, वो वीडियो भी देखना आप, उसके नेक्स्ट आगे वीडियो आपको और मिल जाएंगे। पढ़ाने का मेरा यही तरीका रहेगा, कोई भी चैप्टर पढ़ो हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, क्यों ये ऐसा क्यों होता है। उसके बाद आपके दिमाग में कभी भी पिक्चर ऐसी नहीं बनेगी कि ऐसा क्यों आया है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो आर का मान क्या हो जाएगा, √R1 R2 प्लस √R2 R3 प्लस √R3 R1। इसका बेसिक समझाऊंगा बेसिक ज्योमेट्री के साथ। तो ध्यान रखना, जब लाइन पैरेलल नहीं है तब रिलेशन ये होता है अपने पास, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखो आगे, अब मैं शुरुआत करता हूं। कुछ आज अपने प्रॉब्लम करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। और ऑफलाइन क्लास में भी जब बच्चा कहता है कि सर ये चीज़ें हमको थोड़ी टफ लगती है, टफ नहीं, आसान है, हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा। अब थोड़ा आप दिमाग लगाना और इस वीडियो को अगर थोड़ा कम समझ में आए तो 2 बार देख लेना, क्यों, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले कुछ बेसिक बातें जो आप सभी को आती है, ध्यान दो आप इसके ऊपर। नेक्स्ट देखो, आज अपने बात करेंगे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, या इसको आप लिख लो शीर्षलंब की लंबाई। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे शीर्षलंब की लंबाई, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख लो शीर्षलंब की लंबाई, शीर्षलंब की लंबाई। थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, आराम से समझना, बहुत आपको आराम से समझाऊंगा कि ये अपने पास क्या होता है। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है, ढंग से देखना इस त्रिभुज को, मैं क्या बना रहा हूँ इसके अंदर। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स क्या है, सी है। ये एल्टीट्यूड, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। इसको मैंने मान लिया ए डी, एल्टीट्यूड बी ई, एल्टीट्यूड सी एफ। एक छोटी सी बात ध्यान से देखना इसको, क्या देखो, आप मुझे ये बताओ, किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंबों का, ध्यान से सुन लेना, किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु P लंब केंद्र, इसको क्या बोलेंगे, P क्या है, लंब केंद्र। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, P क्या है, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसे बनता है, जहां पर तीनों एल्टीट्यूड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वह क्या बनता है, लंब केंद्र। ठीक है जी, ठीक है सर। अब मुझे बताओ एक आसान सी बात, क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, इसमें लंबाई के कौन सी निकालेंगे, ध्यान से सुन लेना। पहले मैं निकालूंगा आपके लिए ए डी, क्या निकालूंगा, ए डी। उसके बाद क्या निकालूंगा, बी ई। उसके बाद क्या निकालूंगा, सी एफ की लंबाई, सी एफ की लंबाई। फिर क्या निकालेंगे, पी डी, क्या निकालेंगे, पी डी। फिर क्या निकालेंगे, पी ई। फिर क्या निकालेंगे, पी एफ, क्या निकालेंगे, पी एफ। फिर क्या निकालेंगे, पी ए। फिर क्या निकालेंगे, पी बी। और फिर क्या निकालेंगे, पी सी। अब ध्यान रखो, इतनी लेंथ अपने ज्ञात करेंगे, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, आराम से चीज़ों को सीखना। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि इसका बेसिक क्या हो सकता है, लेकिन अपने आगे रिजल्ट ये काम में लेंगे बार बार, तो चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, अभी बता रहा हूँ क्यों होता है। देखो, आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, मैं पहले क्या समझा रहा हूँ आपको। आप सबसे पहले एक काम करो, त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज देखो आप, कौन सा, बी ए डी। कौन सा, बी ए डी। ये कोण 90 डिग्री का, ये पूरा कोण बी, ये 90, ये बी, तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। अरे हुआ कि नहीं हो गया, हो गया। अब मुझे बताओ ये कोण निकालना है आपको, तो त्रिभुज देखो कौन सा, ए डी सी। तो ये कोण 90 का, ये कोण सी का, तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस सी। अरे हुआ कि नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ आ जाओ, त्रिभुज देखो कौन सा, बी ई सी। ये 90, बी ई सी, ये 90, ये सी, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस सी। अरे हो गया क्या, हो गया। ये कोण देखो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो कौन सा, बी ई ए, दिखाई दे गया, दे गया। ये कोण पूरा ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए। अरे हुआ कि नहीं हो गया, हो गया। अब ये देखो, ये एंगल कितना है, तो आप मुझे बताओ, ट्रायंगल देखो कौन सा, बी एफ सी।
कौन सा BFC, ये कोण 90 का, ये कोण पूरा B, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 90 ये B, तो ये 90 डिग्री माइनस B आ गया, क्या आ गया। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है, ध्यान से देखो त्रिभुज कौन सा CFA। जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आप कॉपी में नोट कर लिया करो, जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। कौन सा CFA। तो आप मुझे बताओ ये कोण 90 का, ये पूरा कोण A, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस A। हो गया, क्या हो गया। तो क्या 90 डिग्री और ये A 90 माइनस A, क्यों, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा 180 180 डिग्री आएगा, क्या, हाँ सर आएगा। चलो अब मैं शुरुआत करता हूँ, मान निकालते हैं। अब ये AD, इसकी हाइट मान लेता हूँ H1, AD H1 है, BE ये H2 है, और CF ये क्या है, H3 है। अब मुझे बताओ पहली बात मैं प्रूव करता हूँ, क्या, ध्यान से देखो। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर ये हमको पता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है। तो अब बताओ एरिया में क्या मान लेता हूँ, डेल बराबर 1/2। अगर बेस क्या है, A है, तो हाइट क्या होगी H1, हाइट क्या होगी H1। अगर बेस क्या है, B है, बेस क्या है, B है, तो हाइट क्या होगी H2, अरे क्या होगी H2। अगर बेस क्या है, C है, तो हाइट क्या होगी H3, अरे होगी क्या, हाँ सर होगी। यहाँ से क्या मान चाहिए अपने को, AD का, तो AD का मान क्या था H1, तो H1 का मान मतलब AD का मान यहाँ से क्या आएगा H1, क्या आएगा बोलो, तो आप बोलो सर 2 डेल अपॉन A आएगा, क्या आएगा BE, इसका मान क्या है H2, बोलो क्या आ जाएगा 2 डेल अपॉन B आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। और इसी प्रकार CF इसका मान क्या है H3, क्या आ जाएगा 2 डेल अपॉन C, अरे आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो आप AD BE और CF ये 3 मान ऐसे निकालोगे। ये 3 मानों की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बता दी है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो आप इसमें नेक्स्ट देखो, तो 3 मान निकाल दिए किसके, AD BE CF। अब मान निकाल रहा हूँ मैं PD PE PF का। देखो कैसे निकालेंगे। अब ये आसान है और ध्यान रखना आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अब बार बार इनको मैं काम में लूँगा, तो काम में कैसे लेंगे देखो। चलो अब मैं मान निकालता हूँ किसका, मैं मान निकालता हूँ किसका, PD का। इसकी लेंथ ज्ञात करता हूँ PD की, ध्यान से देखना PD की। तो त्रिभुज देखो पहले कौन सा, BPD, त्रिभुज कौन सा BPD, दिखाई दे गया, दे गया। अब एक काम करो, इसमें लगा दो tan। सबको पता होगा, आपको मैंने सिखा रखा है क्या, लाल बटा कक्का। तो पहली बात तो ये, अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर tan ही क्यों लगाए, tan ही क्यों लगाए। तो अब मुझे बताओ ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 90 कोण के सामने ये PD, इसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने पास क्या करेंगे, लंब बटा आधार, किस में, ये लंब ये आधार किस में आएगा, tan में। तो अब यहाँ लगा दो tan, तो अपने पास क्या आ जाएगा, tan बोलो 90 डिग्री माइनस C बराबर। अब tan क्या होता है, tan लंब बटे आधार, थीटा के सामने लंब क्या आ गया PD, अरे क्या आ गया PD आ गया, PD क्या आ गया। अब आधार अपने पास क्या आ जाएगा BD, क्या आ जाएगा BD आ जाएगा, क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब मुझे बताओ PD का मान चाहिए, तो PD का मान आपके पास क्या आ जाएगा, PD का मान क्या आ जाएगा, PD का मान BD गुणा tan 90 माइनस C, tan 90 डिग्री माइनस C। थोड़ा दिमाग लगाओ, तो PD बराबर आपको मैंने क्या बताया था, BD गुणा tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो ये जाएगा कोट C। अब थोड़ा दिमाग और लगाओ, यहाँ से किसका मान चाहिए रहे, अब आगे मान आ गया BD का मान चाहिए। तो अब एक काम करता हूँ मैं, क्या, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे देखो, BD का मान चाहिए, तो त्रिभुज देखो आप कौन सा, BDA, कौन सा BDA, त्रिभुज कौन सा BDA, दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, देखो यहाँ से BD का मान चाहिए, इसमें लगाओ कोस, तो लगा दो कोस B। अब कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, अरे कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। थीटा सामने ये लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया BD अपन कर्ण अपने पास क्या आ जाएगा, ये AB, तो AB की लेंथ क्या है C, AB की लेंथ क्या है C। तो यहाँ से बोलो BD का मान क्या आ गया, आप बोलोगे सर C कोस B, अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ये लेंथ
बी डी का आगे, बी डी का मान यहाँ रखो, तो पी डी का मान निकालना है। बी डी का मान मेरे पास क्या आ गया, सी कोस बी। कोट सी को मैं क्या लिख दूँ, कोस सी अपॉन साइन सी। अरे लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो। आपको मैंने क्या बताया था, कैपिटल आर बराबर ए अपॉन 2 साइन ए, याद है क्या, याद है। बी अपॉन 2 साइन बी, याद है क्या, याद है। सी अपॉन 2 साइन सी, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। अब एक काम करना, सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी, दो को इस तरफ गुणा कर दूं तो सी अपॉन साइन सी बराबर आप कह सकते हो क्या, 2r। हाँ सर कह सकते हैं 2r। क्या कह सकते हो, 2r। यह मान रखो तो क्या आ जाएगा, पी डी बराबर, तो सी अपॉन साइन सी का मान कितना आ जाएगा, 2r। ऊपर क्या पड़ा है, कोस बी कोस सी। अरे है क्या, हाँ सर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, मैं साइड में हो रहा हूँ, फिर अपने आगे की तरफ चलते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट आगे की तरफ, देख लिया। अब बताओ एक छोटी सी बात, अब मैं क्या करता हूँ, सिमेट्रिसिटी लगाता हूँ इसमें। कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, और ये चीज़ अब बार बार ये याद रखना कि ये आपको मैंने क्या बता दिया, क्योंकि चीज़ें ये ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये लंब केंद्र है। तो अब अपने को मान निकालना है किसका, ध्यान से देखना। अब आपने मान निकाला किसका, ये लंब, अगर ये लंब केंद्र है तो ए पी की लंबाई, सॉरी पहले ए पी की नहीं, पहले पी डी की लंबाई, फिर अब निकालेंगे ए पी की। पहले पी डी की लंबाई अपने पास कितनी आई, पी डी की लंबाई अपने पास कितनी आई, आप बोलोगे सर 2r कोस बी कोस सी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार चीज़ें काम में आती है। पी डी की लंबाई, अब पी डी की लंबाई अपने पास क्या आई, 2r कोस बी कोस सी, कोस बी कोस सी। सिमेट्रिसिटी लगाओ इसी प्रकार। अगर मैं आपसे बोलूँ पी ई की लंबाई बताओ, आप क्या बोलोगे सर, 2r। अब पी ई की लंबाई चाहिए तो अब क्या बोलोगे, कोस ए कोस सी। क्या बोलोगे, कोस ए कोस सी। अरे बोलोगे ना, हाँ सर बोलेंगे। पी एफ की लंबाई चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पी एफ की लंबाई चाहिए, तो पी एफ की लंबाई आप क्या बोलोगे, बोलो 2r कोस ए कोस बी, 2r कोस ए कोस बी। आ जाएगी क्या, हाँ सर आ जाएगी। तो ये आपको मैंने 3 लेंथ और निकाल दिखा दी है कि ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार काम आती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो ये आ गई पी डी, पी ई और पी एफ, तीनों अपने पास आ गई। अब नेक्स्ट जो अपने निकालेंगे वो निकालेंगे किसका, ए पी बी पी और सी पी। तो देखो यहाँ पर अब निकालते हैं ए पी। तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, हर छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, क्यों, मुझे पता है इस बात का, बच्चों के अड़चन आती है, इसमें ध्यान रखना। थोड़ा लेवल का काम चल रहा है, धीरे धीरे। अब इसके 6 वीडियो आ चुके हैं, कुछ वीडियो इसके और आएंगे। उसके बाद जब मैं आपको बोल दूँ इसकी थोड़ी कंप्लीट हो गई, उसके बाद किसी भी बुक से कहीं से प्रश्न निकालना दिक्कत ही नहीं आएगी। क्यों, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अब बताओ, ए पी का मान आपको निकालना है। तो अब मुझे आप बताओगे क्या, मुझे मान निकालना है किसका, ए पी का। ए पी का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करूँ, त्रिभुज देखो आप कौन सा है, त्रिभुज देखो आप, ए पी का मान निकालना है। तो ए एफ पी, त्रिभुज देखो कौन सा आप, ए एफ पी, ए एफ पी दिखाई दे गया, दे गया। अब लगा दो इसमें कोस, तो कोस 90 डिग्री माइनस बी। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। थीटा के सामने क्या हो गया, लंब हो गया, लंब। तो अपने पास आधार कितना है, ध्यान रखना, आधार कितना है अपने पास, ए एफ। कितना है, ए एफ, आधार बटा कर्ण। तो अपने पास कर्ण कितना है, कर्ण ये ए पी का लेंथ अपने को ज्ञात करना, ए पी। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से बोलो ए पी बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलो सर ए एफ अपॉन, बोलो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन बी। हो गया क्या, हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा दिमाग आप और लगाओ, क्या लगाओगे, इससे मान निकालो यहाँ से, किससे। अब देखो अपने को मान चाहिए, तो त्रिभुज देखो कौन सा, ए एफ सी। ये पूरा त्रिभुज लो, ए एफ सी। त्रिभुज कौन सा, ए एफ सी। इस त्रिभुज में लगा दो आप साइन ए। क्या लगाओगे रे, साइन ए। साइन ए लगाओ इसमें, साइन ए। अब मुझे बताओ साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, अपने पास क्या आ जाएगा, या देखो आप अपने को मान किसका चाहिए, मान किसका रखना है, ये चेक करो, मान किसका अपने को रखना है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं ट्रायंगल देखता हूँ कौन सा, ए एफ सी देखता हूँ, अगर मैं इसमें साइन या कोस लगाएं, मान किसका चाहिए अपने को, ये देखो पहले।
तो कोस लगाएंगे अपने पास, इसमें कोस ए अगर मैं लगाता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, इसका मतलब आधार अपने पास, ये कर्ण अपने पास आ जाएगा क्या, AC। एक काम करो, इसमें लगा दो आप कोस, कोस लगाओ इसमें आप, तो कोस ए लगाओ, कोस ए। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण। अब इसका मतलब ये तो थीटा सामने क्या हो गया अपने पास, लंब हो गया, आधार अपने पास क्या हो गया, AF। क्या हो जाएगा जी, AF अपॉन कर्ण, 90 के सामने कर्ण AC, AC वन क्या है, B। ये लो जी B। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, यहाँ से देखो AF का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर AF का मान आ गया अपने पास यहाँ से B कोस A। अरे क्या आ जाएगा, B कोस A। किसका मान, AF का मान B कोस A। यहाँ मान रखो तो AP बराबर, अपने को मान किसका चाहिए, AP का मान चाहिए, तो AF का मान क्या था, B कोस A अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन B। आएगा क्या, हाँ सर आएगा। आपको मैंने क्या बताया था, कैपिटल R क्या होता है, A अपॉन 2 साइन A बराबर B अपॉन 2 साइन B बराबर C अपॉन 2 साइन C। होता है क्या, हाँ सर होता है। चलो अब मुझे बताओ आप कि B अपॉन साइन B दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है, B अपॉन साइन B। इस दो को इस तरह गुणा कर दो तो B अपॉन साइन B है, उसका मान अपने पास क्या आ जाएगा, 2R आएगा क्या, हाँ सर आएगा 2R। तो अब यहाँ से देखना AP किसका मान, AP का मान, तो AP का मान अब आप बताओ क्या आ जाएगा, 2R कोस A। क्या आ जाएगा, 2R कोस A। आया कि नहीं आया, हाँ सर आया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनना इसको। तो ध्यान से कैसे सुनोगे, देखो आप इसमें, अब आप मुझे बताओ क्या 2R कोस A किसका मान आ गया, AP का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास AP का मान और आ गया, तो धीरे धीरे जितने मान हो सकते हैं वो सारे मान निकालेंगे अपने, तो जिससे आपको क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आपने मान क्या क्या निकाले, देखो यहाँ से AP का मान, अब बोलो रे AP का मान कितना आया, आप बोलोगे सर 2R कोस A, 2R कोस A। AP का मान आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब देखो AP का मान कितना आया, 2R कोस A। अगर मैं बोलूँ BP का मान बताओ, बताओ सीधा सिमेट्रिसिटी लगा दो। AP का मान कितना आया, 2R कोस A, इसका कितना आ जाएगा, 2R कोस B। अरे बात दिमाग में आ रही है क्या, हाँ सर आ रही है। और CP का मान बताओ या PC का मान बताओ, CP का मान बताओ, तो 2R कोस C, 2R कोस C, ठीक है जी, ठीक है। और PD का मान क्या निकाला था, PD का मान क्या निकाला था, 2R कोस B कोस C, कोस B कोस C निकाला था। किसका मान, PD का मान, तो 2R कोस B कोस C। अब PE का मान क्या निकाला था, बोलो 2R कोस A कोस C निकाला था, हाँ सर निकाला था। PF का मान क्या निकाला था, PF का मान तो क्या बोलोगे, 2R कोस A कोस B निकाला था, हाँ सर निकाला था। कैसे आया, आपको मैंने इन सब का बेसिक बताया है, लेकिन ध्यान रखना एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज़ हर बच्चे के समझ में आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट मान है, ये आपको आने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो कुछ बातें मैं आपको और सिखाता हूँ इसमें। यहाँ से एग्जाम में रिजल्ट पूछता है, अब वही बात, रिजल्ट क्या पूछेगा, देखो डायरेक्ट आपको आने चाहिए किसके बारे में, ये मैं आपको बता रहा हूँ लंब केंद्र के लिए, एल्टीट्यूड के लिए। यहाँ से आपको मान दे देगा, जैसे ये दे देगा कि AP का मान x है। प्रश्न कैसे देगा, AP का मान क्या है, x है, और BP का मान है y है, और CP का मान z है, ऐसे मान दे देगा। और क्या बोलेगा, जहाँ P क्या है, P लंब केंद्र है और तो सेंटर है। तो रिजल्ट होता है, तो होता क्या है, A अपॉन x प्लस B अपॉन वाई प्लस C अपॉन Z बराबर क्या होता है, ABC अपॉन XYZ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरी बात ये दे सकता है इन तीनों का योग x प्लस वाई प्लस Z, ये होता है 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये ऐसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एग्जाम में ये बोल देगा P लंब केंद्र है, तो बताओ। अब ये बताओ, ये आसान है बिल्कुल, कैसे प्रूव होगा, 1 सेकंड का काम है। पहला जैसे आपको प्रूव करना है, तो A का मान सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। क्या पता है, A का मान क्या होता है, 2R। सुनो आप यहाँ से देखो, R बराबर क्या होता है, A अपॉन 2 साइन A। ध्यान है, ध्यान है। B अपॉन 2 साइन B
और क्या होता है c/2 साइन सी होता है ना, होता है। अब यहाँ से अगर a का मान निकालना है तो क्या आएगा 2r साइन a, b का निकालना है 2r साइन b, c का निकालना है 2r साइन c। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो सीधा मान रख दो, कुछ नहीं, तो 2r साइन a आ गया a का मान अपॉन x का मान क्या था AP का मान ये रहा कितना है 2r कोस a। अरे है क्या? हाँ सर है। प्लस b का मान कितना था 2r साइन b। अरे है क्या? है सर। अपॉन 2r कोस b। अब आगे देखो c का मान क्या था 2r साइन c। है क्या? हाँ सर है। ये कितना आ जाएगा 2r कोस c। अब देखो 2r से 2r, 2r से 2r, 2r से 2r, तो सिर्फ बस साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा 10। ये क्या आ जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c। अब ये रिजल्ट प्रूव हो गया 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर क्या होता है? सबको इस बात का पता है, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज इसका मतलब a प्लस b प्लस c बराबर पाई है। अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग पाई 180 डिग्री होता है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर सबको पता है क्या होता है 10a 10b 10c। याद है क्या? इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। आपको मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका जो सम है, इनका जो योग है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है 10a 10b 10c। और इनका मान 10a 10b 10c का मान अपने को पता है a बटा x b बटा y c बटा z। तो ये जब इनको प्रोडक्ट गुणा करेंगे तो क्या जाएगा a b c अपॉन x y z। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक लाइन की चीज़ है, लेकिन एग्जाम में सीधा पूछता है तो आपको आना चाहिए इंपॉर्टेंट। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्यों? आपको मैंने इसका रीज़न बताया है, ऐसा क्यों होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है जी, ठीक है। चलें आगे। हाँ सर आगे चलो। तो नेक्स्ट देखो आगे, हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ जिससे आपकी पूरी बातें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी भी। चलो देखो आगे, अगली बात मान लो अपने पास ये प्रूव करनी है। देखो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मान AP, y का मान BP, इसका मान CP। इनको जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो कॉमन क्या आएगा? यहाँ से कॉमन आएगा 2r बार आ गया, अंदर क्या बच गया कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c। अरे आएगा क्या? हाँ आएगा। तो अब मुझे बताओ आप क्या बताओगे अगर अपने को दूसरा प्रूव करना है। मैंने क्या किया x y z का मान ये रखा, यहाँ से जोड़ दिया। तो सबको आपको मैंने बताया था लास्ट पिछली क्लास में कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के डायरेक्ट याद रहना चाहिए 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ध्यान है ना? ध्यान है। इसको इंटू कर दो तो 2r प्लस 2r इंटू r बटे r, r से r कट जाएगा, 2 बार ले लो, क्या बचेगा r प्लस r। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हर बच्चे को आने चाहिए। तो ऐसे रिजल्ट हैं जो आपको आने चाहिए, फिर उसके बाद आपकी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं आगे। देखो तो अब ऐसे सारे ट्रायंगलों में बात करें, किस किस में देखते जाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके बगैर काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी ट्रायंगल में। तो आज कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ें अपने देख रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें और चीज़ें पूरी आसान है, क्लियर हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज़ का मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ भी। चलो नेक्स्ट आगे देखो। अगर मान लो आपको ये बात बोल दे ऐसे ही, कई बार ऐसे मिल जाता है, ये कैसे मिलेगा? ये ट्रायंगल है A B और C, AD एल्टीट्यूड है ये, ध्यान रखना ये क्या है एल्टीट्यूड। और A के सामने की साइड स्मॉल है, B के सामने स्मॉल B, C के सामने स्मॉल C। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है। तो आपसे पूछेगा AD की लंबाई याद करो, AD की लंबाई याद करो, ध्यान रखना ये। तो अब ये आसान सी बात है, कैसे निकालेंगे? देखो जैसे मान लो या तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी या आपको ABC मिल जाएगा। तो करना क्या है इसमें? कुछ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल AD का मान अपने को ज्ञात करना है, तो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना। अगर आपको AD का मान ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे? देखना एक बार चीज़ों को। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हाँ सर है। इसमें लगाओ पाइथागोरस। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे अपने पास, तो डायरेक्ट बताओ यहाँ से AD का मान किस में? BAD में पाइथागोरस लगा दो। डायरेक्ट बताओ आप AD का मान क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर क्या था? कर्ण क्या था? C स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? C स्क्वायर माइनस अपने पास। अब ध्यान से देख लेना, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये लेंथ A है,
यहाँ से यहाँ तक मान लो, मैंने ये क्या मान ली, x मान ली, पूरी a है, ये x मान ली, तो ये कितनी बच गई, आप बोलोगे सर ये a माइनस एक्स बच गई, कितनी बच गई, a माइनस एक्स, ऐसे मान लिया करो। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 1। इसी प्रकार एक काम करो, इसमें लगाओ त्रिभुज ADC में पाइथागोरस लगा दो, तो आप क्या बोलोगे, बोलो डायरेक्ट AD स्क्वायर का मान क्या आएगा, तो कर्ण कितना है इसमें b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब ये भी AD स्क्वायर, ये भी AD स्क्वायर, तो 1 बराबर 2 बराबर रख दो, यहाँ से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा। यहाँ से बताओ, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दो इसका, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस से गुणा कर रहा हूँ भी, माइनस 2ax, तो प्लस का 2ax। अब ये तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। अब अपने पास इस तरह लिया हो तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2ax। यहाँ से किसका मान निकाल दोगे, x का मान निकाल दोगे, x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये बताओ ये x का मान आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब ये x का मान आ गया यहाँ से। अब मुझे बताओ अगर ये x का मान यहाँ से आ गया तो जैसे x का मान आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, x का मान आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, AD का मान आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो एल्टीट्यूड की लंबाई कई बार ऐसे और निकालनी पड़ सकती है, आसान है, ध्यान रखना। अब एक एग्जाम्पल अपने हिसाब से करना, C का मान लेना 4, B का मान 5 और A का मान 6। C का मान 4, B का मान 5, A का मान 6। ये मैंने आपको तीनों न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है 4, 5, 6। अब एक काम करना, इस एल्टीट्यूड ये अपने पास शीर्ष लंबाई AD का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ मान रखो और AD का मान निकालो। ये काम खुद से करना है, निकाल के देखना आप, ये नहीं कि सर ने बता दिया नहीं निकालेंगे, निकाल के देखना जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ AD का मान ऐसे अपने निकाल सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, तो ऐसे आप AD का मान भी निकाल सकते हो। अब चलेंगे अपने आगे की तरफ। अब देखो इसमें और कुछ बातें क्या क्या अपने पास हो सकती है। तो आसान आसान चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब मैं कुछ बात करता हूं किसके बारे में, सरकम सेंटर के बारे में। देखो ये क्या है क्या नहीं है। तो आसान आसान पॉइंट है, ये हर बच्चे को आनी चाहिए जिससे आपका दिमाग चलेगा। और नेक्स्ट बात करता हूं किसकी, सरकम सेंटर। पहली बात तो सरकम सेंटर किससे बनता है, सबको ध्यान है क्या, सरकम सेंटर किससे बनता है, सबको ध्यान है क्या। सरकम सेंटर बनता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किससे, भुजा लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु से। ध्यान रखना इस बात का, कटान बिंदु से। तो ये बेसिक बात है, बेसिक ज्योमेट्री है, हर बच्चे को आती है। पहली बात सरकम सेंटर परिकेंद्र, ये क्या है, परिकेंद्र। तो पहली बात ध्यान रखना, परिकेंद्र है वो किससे बनता है, आप बोलोगे सर भुजा लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु से क्या बनेगा, परिकेंद्र बनेगा। अब आप मुझे बताओ ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र है, इसका मतलब बार क्या बनेगा, परिवर्त बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना ये किससे बनता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अरे किससे बनता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। किससे बनता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। इसको मैंने मान लिया ओ, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इसके बराबर ये है, ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। अब ध्यान रखना इस बात का, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर आप जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो सेंटर से परिधि तक की दूरी कैपिटल आर रेडियस, सेंटर से परिधि तक की दूरी कैपिटल आर, ये भी रेडियस, अरे होती है ना, हाँ सर होती है। और ये भी क्या होती है, रेडियस। ध्यान रखना इस बात का, आर आर आर, ये भी क्या है, आर। अब मुझे बताओ पहली बात, ए ओ है वो बराबर होगा किसके, बी ओ, किसके, बी ओ बराबर किसके, सी ओ बराबर किसके, कैपिटल आर। आ गई इन तीनों की लंबाई, हाँ सर आ गई। अब दूसरी बात करता हूँ मैं, किन की लंबाई ये निकालते हैं, देखो लंबाई निकालते हैं अपने। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, ओ डी, इसको मान लो आप ई, इसको मान लो आप एफ। चलो बताओ ओ डी का मान क्या होगा। अब ओ डी, ओ ई और ओ एफ की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो आप मुझे बताओ ये क्या है, किसी जीवा द्वारा सेंटर बना कोण शेष परिधि बने कोण का डबल होता है। अगर ये कोण ए है तो ये इसका पूरा डबल कितना हो जाएगा, 2a।
2a, तो ये भी r, ये भी r, ये पूरा 2a है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे ही सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो एंगल बाई सेक्टर का काम करेगा, ध्यान रखना। ये a, क्यों, पूरा कोण 2a, तो ये a, ये a, ठीक है जी, ठीक है। अब एक काम करो, त्रिभुज देखो आप कौन सा, BDO, त्रिभुज कौन सा, BDO, दिखाई दे गया क्या? हाँ सर दे गया। इसमें लगाओ रहा कोस, क्या लगाओगे इसमें, कोस A। अब सबको पता है इस बात का, बार बार बताना पड़ता है, लाल बटा कक्का। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब थीटा के सामने लंब, अब इसका मतलब अपने पास आधार चाहिए, आधार क्या आ जाएगा अपने पास, OD। कर्ण क्या आपके पास, R, कैपिटल R। OD का मान आपने ज्ञात करना है, तो OD का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलो सर R cos A। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो अब मुझे बताओ क्या OD का मान चाहिए, ये आप चीज़ें धीरे धीरे आपके याद रह जाएगी दिमाग में, OD का मान चाहिए। तो OD का मान क्या आ जाएगा, रहे कैपिटल R cos A, इसके सामने वाला एंगल cos A। अब बताओ OE का मान क्या आएगा, बोलो, तो क्या आ जाएगा, आप बोलो सर कैपिटल R OE के सामने वाला एंगल B, तो cos B। चलो बताओ OF का मान क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, OF का मान क्या आ जाएगा, R cos C। आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ये अपने पास OD, OE और OF, इन तीनों के मान आ गए किसके सर्कम सेंटर के लिए, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें ऐसी है जो आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। जब एग्जाम में प्रश्न करेंगे तब अपने पास टाइम नहीं लगेगा। और चीज़ें याद कैसे रहेगी, जब इनको आप बार बार अभ्यास करोगे, चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बातें मैंने आपको बताई है, किसके लिए, सर्कम सेंटर की बातें हैं 2-4 जो आपको आनी चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूँ किसके लिए, इन सेंटर के लिए। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आज अपने देख रहे हैं, इनको धीरे धीरे देखो। आसान है, पढ़ने में मज़ा आएगा। क्यों, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इनमें। चलो देखो नेक्स्ट, अगली बात क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। बात करता हूं मैं इन सेंटर की, जिसे आप क्या बोलते हो, अंतः केंद्र। अरे क्या बोलते हो, अंतः केंद्र। अब बताओ अंतः केंद्र किससे बनता है, बोलो भी, तीनों कोण समद्विभाजक, एंगल बाई सेक्टर, कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु से। अब मुझे बताओ, आप इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक एंगल बाई सेक्टर मिलते हैं वहां क्या बनेगा, आप बोलोगे सर वहां बनेगा अंतः केंद्र, इन सेंटर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे, सुनो गौर से, आपको मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये A है, ये B है, ये क्या है, C है, एंगल बाई सेक्टर। ये कोण A/2, ये कोण A/2, ये AD है, ये BE है और ये CF है। ये क्या है, CF। तीनों एंगल बाई सेक्टर जहाँ मिलेंगे वो होता है I मतलब इन सेंटर। ये एंगल बाई सेक्टर B/2, ये भी क्या हो जाएगा, B/2। ये क्या हो जाएगा, C/2, ये भी क्या हो जाएगा, C/2। हो गया, हाँ सर हो गया। A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। ध्यान है सबको, ध्यान है। अब मुझे बताओ, आपको मैंने बताया था लास्ट की वीडियो में, क्या बताया था कि जो एंगल बाई सेक्टर है, वो सामने वाली भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बांटता है। कैसे, देखो, BD और DC को कैसे बांटेगा, तो एंगल बाई सेक्टर तो हाफ तो बांटेगा नहीं, कैसे बांटेगा, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में। तो उस कोण को बुझाएं, तो BD का अनुपात पूछा है, तो इसके पास में ये भुजा C अनुपात B उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बांटता है। ठीक है, ठीक है, ये बात मैंने आपको प्रूव करके बताई थी। अब ये मत मान लेना सर ने क्या बता दिया, ये बात पीछे के वीडियो में आपको मैंने प्रूव किया था, ऐसे क्यों बांटता है, इसका रीज़न था। अब मुझे बताओ, मुझे BD का मान चाहिए, और किसका मान चाहिए, मुझे BD का मान चाहिए। अब ध्यान रखना, आपको अब मैं सिर्फ BD और CD का मान निकाल के बताऊंगा। अब आपको खुद से निकालने हैं किसके मान, CE का मान, EA का मान, AF का मान, FB का मान, आपको खुद से निकालना है। ट्राई करना, ये नहीं मैं आपको 2-3 मान निकाल के बताऊंगा कि हाँ ऐसे निकलते हैं, बाकी आप खुद से निकाला करो चीज़ों को, तो चीज़ें आपके क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलो बताओ, BD का मान निकालना है, तो
तो अब मुझे बताओ टोटल के नीचे टोटल, तो टोटल कितनी है ए, टोटल के नीचे टोटल अनुपातों का योग बी प्लस सी। अगर मान किसका निकालना है, मान निकालना है बी डी का, तो इसका रेशियो क्या है सी से गुणा कर दो सी, ये आगे किसका मान बी डी का मान। चलो बताओ आपको डी सी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है डी सी का, तो कैसे निकालोगे डी सी का मान कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर टोटल के नीचे टोटल ए बी प्लस सी डी का मान निकालना है, तो इसका रेशियो क्या था बी, तो क्या आ जाएगा ए बी बटे बी प्लस सी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ऐसे मान निकालेंगे किसके बी डी के, ऐसे किसके डी सी के, ऐसे आपको मान निकालने हैं किसका सी ई का, ई ए का, ए एफ का और एफ बी का निकालना खुद से। ठीक है। अब यही बात मैं इसमें लागू करता हूँ इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, किसमें त्रिभुज ए बी डी में, किसमें ए बी डी में। अब ये देखो ए बी डी में ध्यान से देखना, सिर्फ कौन सा त्रिभुज ए बी डी, ये एंगल बाई सेक्टर यहाँ मिल रहा है क्या, हाँ सर मिल रहा है, ये एंगल बाई सेक्टर है। तो एंगल ये सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगा, अब आप बोलो सर आपने अभी बताया था ये सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगा, ध्यान से देखना। ये डायग्राम थोड़ा मैं बाहर निकालता हूँ जिससे आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। कैसे देखना, ये ए है, ये आई है, ये डी है, और ये क्या है बी है, ये एंगल क्या है b/2, ये एंगल क्या है b/2। अरे है क्या है, ये क्या है बी डी का मान आपने अभी निकाला है क्या, ये रहा ए सी अपॉन बी प्लस सी, निकाला है क्या, हाँ सर निकाला है। ए बी का मान कितना है सी, ये लो जी सी। तो अब मुझे बताओ ये अनुपात बताओ कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये अनुपात तो अब निकाल देंगे, कौन सा ए आई अनुपात आई डी, ये अनुपात बराबर उस कोण को बनाने वाले भुजाओं के अनुपात है। पहले ए आई लिया है क्या, तो ऊपर क्या आ जाएगा सी, नीचे क्या आ जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी कहाँ जाएगा ऊपर, सी से सी कट जाएगा। तो अब बताओ ए आई अपॉन आई डी, ये अनुपात क्या आ जाएगा बी प्लस सी अनुपात ए, आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब ये मान डायरेक्ट आपके याद रहने चाहिए, कैसे देखो ए आई अनुपात आई डी, चलो बताओ क्या आया, ए आई अनुपात आई डी क्या आया, तो आप बोलो सर आजू बाजू वाली साइड बी प्लस सी अनुपात ए, अरे क्या आया बी प्लस सी अनुपात ए, आया आ गया। इसी प्रकार लिखो, आप बोलो बी आई अनुपात आई ई, क्या लिखोगे बी आई अनुपात आई ई। अब बोलो आजू बाजू में क्या है ए और सी है, तो क्या आ जाएगा ए प्लस सी अनुपात बी, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। और सी आई एफ क्या आएगा, सी आई एफ आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो सी आई एफ तो क्या है ए और बी है, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी अनुपात क्या आ जाएगा सी, अरे आएगा क्या ए प्लस बी अनुपात क्या आ जाएगा सी। तो ये ए आई डी बी आई ई सी आई एफ डायरेक्ट आपको आना चाहिए। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई होगी। तो आसान चीज़ें हैं, हर बच्चे को पहले से ये आनी चाहिए। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब देखते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इसके साथ आपको मैंने लास्ट क्लास में कुछ बातें बताई थी, पीछे की वीडियो में क्या बताई थी कि अगर आपको ज्ञात करना है क्या लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, तो ये फॉर्मूला आपको मैंने प्रूव कर दिया था। एक बार बता दूं कैसे बताया था मैंने आपको, आपके याद होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके याद रहनी चाहिए। अब देखो कुछ लेंथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यहाँ से क्या पूछ सकता है एग्जाम में। देखो एक तो आपसे यहाँ पर लेंथ पूछता है जो मैंने आपको बता दी है, क्या एंगल बाई सेक्टर की लंबाई, ए डी की लंबाई कैसे आएगी, ध्यान देना सबको, 2BC कोस A/2 अपॉन बी प्लस सी। अरे याद है ना, इसका बेसिक बताया था। इसी प्रकार अगर BE निकालनी है तो 2 इंटू आजू बाजू में क्या ए और सी है, क्या AC कोस B/2 अपॉन A प्लस सी। CF की लेंथ निकालनी है, तो आजू बाजू में क्या है इसके A और B, 2AB कोस C/2 अपॉन A प्लस बी। अरे याद आ रहा है क्या आपको, मैंने ये लास्ट पिछले वीडियो में ये तीनों बातें AD BE CF प्रूफ की थी, कैसे आई थी। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि इसका अपने मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। अब ध्यान किस पर दोगे, ध्यान इस बात पर देखो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ बातें अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पे सर्कल बना दो, बना दिया क्या, हाँ सर बना दिया। चलो बताओ ये कोण
90 डिग्री का। क्यों? त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। होता है क्या? हाँ सर होता है। ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। अब लेंथ बताओ, पहले आप बताओ मेरे को आई डी। तो आप बोलोगे सर ये आसान है बिल्कुल। आई डी की लंबाई हमेशा क्या होती है? स्मॉल आर। आई ई क्या होती है? स्मॉल आर। और आई एफ ये भी क्या होती है? स्मॉल आर। तो ये तीनों स्मॉल आर ध्यान रखना, आई डी, आई ई और आई एफ। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप ए आई निकालनी है। क्या निकालनी है? ए आई। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ए आई कैसे निकालेंगे? देखो आप इसको, ए आई को। चलो ए आई निकालने के लिए काम करो, ए आई ये चाहिए सिर्फ, तो ए आई चाहिए, काम करो। त्रिभुज दिखाओ कौन सा? ए एफ आई। त्रिभुज ए एफ आई, इसमें लगा दो साइन। तो साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। अपने पास साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ए बाई टू के सामने लंब अपने पास कितना है? आर अपॉन कर्ण। कर्ण कितना है? ए आई। कितना है? ए आई। तो अब मुझे बताओ आप कि यहाँ से ए आई का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर आर अपॉन साइन ए बाई टू। अरे आएगा क्या? हाँ सर आएगा, आर अपॉन साइन ए बाई टू। अब 1 अपॉन साइन ए बाई टू, तो इसका ये लिख दूँ क्या? आर कोसेक ए बाई टू। हाँ सर लिख दो, आर कोसेक ए बाई टू। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो एक बार, मैं साइड में हो रहा हूँ। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। तो क्या देखते हैं? ध्यान से देखो, बता लिया सबने ये। अब देखो, चलो बताओ, यहां से आपने आर किसका मान निकाला था? पहले आपने मान ए आई का निकाला था। ए आई का मान क्या आएगा? आप बोलोगे आर कोसेक ए बाई टू। अरे आएगा क्या? आएगा। इसी प्रकार आप बोलो ए आई का मान, ध्यान से सुन लेना, ए आई है तो आर कोसेक ए बाई टू। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं बी आई का मान निकालो, तो आप क्या बोलोगे? आर कोसेक बी बाई टू। चलो बताओ सी आई का मान बताओ, सी आई का मान क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या आ जाएगी? तो आप क्या बोलोगे? आर कोसेक सी बाई टू। आएगी क्या? हाँ सर आएगी। अब थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, क्या? सुनो गौर से। आपको मैंने ये बताया था पीछे लास्ट वीडियो में, रिलेशन स्मॉल आर बराबर क्या होता है? कैपिटल फॉर कैपिटल आर, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। बताया था क्या? हाँ सर बताया था। तो अब बताओ साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। अब आर का, स्मॉल आर का मान ये रख दो, तो ए आई का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? बोलो। तो आप बोलो सर स्मॉल आर का मान ये रख दो, क्या? 4r साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। आगे क्या पड़ा है? कोसेक ए बाई टू। अब साइन ए बाई टू कोसेक ए बाई टू कैंसिल हो गया, 1। तो ए आई का मान यहाँ से क्या आ गया? ए आई का मान क्या आ गया? 4r। बोलो क्या आ जाएगा? साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। तो ध्यान रखना इस बात का, ए आई 4r साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो तीनों मान मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्मॉल आर का मान 4r साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। ठीक है, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ से, तो आसान चीज़ें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए, जो मैंने आपको कंप्लीट, क्योंकि बार बार काम में लूँ इसको मैं, कैसे आई ये मैंने आपको बता दिया है। तो ए आई का मान मेरे पास क्या आया? ध्यान से सुन लो, ए आई का मान मेरे पास क्या आया? आप बोलोगे सर 4r साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। अब ए आई का मान ये आ गया, तो बी आई का मान बताओ। तो आप क्या बोलोगे? बी आई का मान 4r। बी आई का मान अपने पास चाहिए तो क्या आ जाएगा? बोलो साइन ए बाई टू, साइन सी बाई टू। आ जाएगा? आ जाएगा। सी आई का मान बताओ क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 4r साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, ए आई तो इसमें ए वाला नहीं आएगा, बी और सी आएगा। बी इसमें ए और सी वाला आएगा। सी इसका मतलब इसमें ए और बी वाला आएगा। तो ए आई, बी आई, सी आई, इन तीनों लंबाई ये होती है, ये भी काम में लेंगे, ध्यान रखना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट
ले लिया होगा। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो आगे अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या है इसमें, देखो। इसी के साथ बात करता हूँ मैं किसकी, एक्स सेंटर की। तो कुछ दूरी वहाँ पर और देखो, ये ऐसी ऐसी दूरियां हैं जो बार बार काम में ली जाएगी, जो कि हर बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो आगे इसमें फिर क्या होगा, प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। मुझे बताओ, ये ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी। ये क्या है, एक्स सर्कल। ठीक है जी, ठीक है। अब ये बताओ, ये इसका सेंटर मैंने क्या मान लिया, I1 मान लिया। अरे क्या मान लिया, I1। अब यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है, ये क्या है, इसका तो एंगल बाई सेक्टर a/2 इन दोनों का बाह्य कोण समद्विभाजक, इन दोनों का बाह्य कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है ये सेंटर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस R1, और ये भी क्या है, रेडियस R1। ठीक है जी, ठीक है। तो अब ये बताओ, इसमें भी तीनों लेंथ ज्ञात करते हैं अपने, कौन सी, इसको मान लो आप क्या, M पॉइंट मान लो, M। अब मुझे बताओ अपने को क्या निकालना है, एक तो AI1 ज्ञात करना है, AI1 ज्ञात करना है, एक BI1 ज्ञात करना है, BI1 ज्ञात करना है, और एक इसमें CI1 ज्ञात करना है, CI1 ज्ञात करना है। ध्यान रखना। इसी प्रकार क्या होगा, ऐसा ही वृत्त आप खुद से बनाना, यहाँ पर इन दो भुजाओं को आगे बढ़ाना, यहाँ बनाना, और फिर इन दो भुजाओं को आगे बढ़ाना और यहाँ वृत्त बनाना। फिर आप इसमें से मान निकालना, कभी वर्टेक्स से दूरी क्या होगी, AI2 क्या होगा, BI2 क्या होगा, CI2 क्या होगा, ऐसे निकालना आप। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये तीनों आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसे। देखो पहले निकालते हैं AI1। तो AI1 कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। चलो बताओ, इसमें लगा दो आप क्या, साइन A/2। ठीक है, ठीक है। तो साइन A/2 आप लगाओगे इसमें, तो अपने पास साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अरे क्या होता है, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने लंब अपने पास क्या है, R1। अरे है क्या, है। और कर्ण 90 के सामने कर्ण अपने पास क्या है, त्रिभुज कौन सा देखा, त्रिभुज देखा AMI1। त्रिभुज कौन सा देखा रहे, AMI1। ध्यान रखना, त्रिभुज कौन सा देखा, AMI1, ये त्रिभुज देखा। तो ये R1 अपॉन इसके सामने AI1 बोलो यहाँ से, AI1 बराबर R1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन A/2। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, R1 1 अपॉन साइन कोसेक A/2। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो ध्यान रखना इस बात का, ये क्या आ जाएगा, AI1 क्या आ गया, AI1 क्या आ गया, R1 कोसेक A/2। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। चलो बताओ, इसी प्रकार अगर मान लो ये ऐसे निकालते BI2, तो BI2 क्या आता, यहाँ से BI2 मतलब इस तरफ वृत्त है, तो BI2 क्या आता बताओ। तो यहाँ R1 आ गया, तो यहाँ क्या आता, R2 कोसेक क्या आता, B/2। अरे आता ना, हाँ सर आता। चलो अब बताओ, ये CI3 कैसे निकालते हैं, तो क्या आता, R2, तो यहाँ क्या था, R3 कोसेक C/2। अरे आता ना, हाँ सर आता। तो ये ऐसे रिलेट करना आपको आना चाहिए, ऐसे रिलेट करना आपको आना चाहिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब अपने यहीं पर बात करते हैं स्पेशल एक बार इसकी, किसकी, AI1। तो AI1 आ गया, हाँ सर आ गया। अब निकालते हैं क्या, BI1। ये इंपॉर्टेंट है, BI1 कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। BI1 अपने को ज्ञात करना है। तो ये बताओ, ये जो एंगल है ये कितना है, B है। ये कितना है, B है। तो ये कितना बच गया, ये पूरा कोण 180 का। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बच गया, पाई माइनस बी। और कितना बच गया, पाई माइनस बी। ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर, कौन सा, बाह्य कोण समद्विभाजक। तो इसका मतलब ये कोण अपने पास इसका आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा, पाई/2 माइनस B/2। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ये ट्राइंगल देखो आप, ट्राइंगल कौन सा, BMI1। ट्राइंगल कौन सा है, BMI1। देख लें क्या, देख लो सर, BMI1। तो साइन लगा दो, साइन अपने पास क्या बनेगा, पाई/2 माइनस B/2 बराबर साइन लंब बटा कर्ण। तो लंब R1, कर्ण BI1। अब बताओ R1 बराबर BI1 या BI1 का मान निकालना है। एक काम करो, इसको यहाँ ले आओ। BI1 बराबर क्या आ जाएगा, R1 अपॉन
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा कोस b/2। तो अब मुझे बताओ BI1 R1 1 कोस sec b/2 आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। इसी प्रकार ये भी क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो अब बोलो CI1, सिमेट्रिसिटी लगाओ, CI1 क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर R1 sec c/2, यहाँ b/2 आया तो यहाँ क्या आ जाएगा? c/2। ये CI1 आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये आसान बातें हैं जो कि हर बच्चे को आती होगी, आनी भी चाहिए। तो अब एक काम करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें आगे अपने इसमें और देखते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब ध्यान से देखो। अब जो काम असली काम है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखो, विभिन्न सेंटरों के बीच की दूरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखते जाओ, इन चीज़ों को आप सीखते जाओ। धीरे धीरे हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, पूरी पिक्चर आपके क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, कुछ बेसिक बातें ध्यान से देखना क्या होता है। अब मैं हेडिंग डाल दो, त्रिभुज के केंद्रों के मिश्रित गुण। अब इनके मिश्रित गुण कौन से हैं निकालते हैं। त्रिभुज के केंद्रों के मिश्रित गुण कौन से हैं निकालते हैं। सबसे पहली बात हर बच्चे को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? देखो गौर से, आपको बता रहा हूं मैं। किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर जिसे आप बोलते हो, लंब केंद्र P, केंद्रक G जिसे आप बोलते हो सेंट्रोइड, तथा परिकेंद्र O सर्कम सेंटर O हमेशा समरेखीय होते हैं, केवल अंतः केंद्र को छोड़कर। इन सेंटर, अंतः केंद्र को छोड़कर, ये ध्यान रखना, ये मत भूल जाना। क्या इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट। किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र P, केंद्रक G तथा परिकेंद्र O हमेशा समरेखीय होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं। किसको छोड़कर? केवल अंतः केंद्र को छोड़कर। तो अब इसको आप ऐसे याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? अंतः केंद्र को छोड़कर शेष तीनों केंद्र क्या होते हैं? समरेखीय होते हैं। क्या होते हैं? समरेखीय। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे होते हैं अभी आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। तो इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैंने क्या बोला? P, ये G, ये O। किसी भी त्रिभुज में केंद्र ऐसे होते हैं, ये एक ही रेखा में PGO, और इनका अनुपात क्या होता है? 2:1। किसका अनुपात? PGO, इसका अनुपात में से क्या होता है? 2:1 होता है। क्यों होता है अभी बात करेंगे, देखो एक बार। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब ऐसा क्यों होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ, बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। चलो बताओ मुझे, देखो बेसिक बात पहली, ये ट्राइंगल अपने पास कोई भी ट्राइंगल है, ये ABC, ये A है, ये B है और ये C है। ध्यान रखना, कोई भी त्रिभुज हो उसमें सेंटर सारे ऐसे होते हैं, P, G, O, यहाँ होता है P, यहाँ होता है G, यहाँ होता है O, यहाँ होता है I। ध्यान रखना, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, समरेखीय होते हैं। ठीक है, P लंब केंद्र, G केंद्रक और O परिकेंद्र और I अंतः केंद्र। कोई भी ट्रायंगल हो उसमें केंद्र एक साथ जब लिखते हैं इनको तो ऐसे होते हैं, ये ऐसे, और इनका अनुपात क्या होता है? हमेशा 2:1 होता है। ध्यान रखना। तो अब आगे से आगे आपको समझाऊंगा मैं।
P और G के बीच की दूरी क्या है, G और O के बीच की दूरी क्या है, O और I के बीच की दूरी क्या है, I और P के बीच की दूरी क्या है। विभिन्न प्रकार की डिस्टेंस है, ये अब अपने निकालेंगे, पढ़ेंगे अपने। तो एक बार ध्यान रखना, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होती है, ध्यान रखना, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। ध्यान रखना, ये समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष होता है, समकोण वाला शीर्ष होता है, समकोण वाला शीर्ष होता है। ध्यान रखना इस बात का, समकोण वाला शीर्ष होता है। ध्यान होगा, ध्यान नहीं है तो देख लो। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब केंद्र कहाँ होता है, यहाँ समकोण वाले शीर्ष पर होता है, P यहाँ होता है। तीसरी बात सबको ध्यान होगा किस बात का, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ध्यान होगा इस बात का, क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये अपने पास कर्ण है, इसका मिड पॉइंट ये होता है O, अरे क्या होता है O, मिड पॉइंट। ध्यान रखना इस बात का, कैपिटल R मिड पॉइंट होता है। चौथी बात इसमें ये ध्यान रखना किस बात का, समबाहु त्रिभुज में, ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र कौन से जो मैंने आपको अभी बताए हैं, PGOI, चारों केंद्र कौन से PGOI क्या होते हैं, संपाती होते हैं। अरे क्या होते हैं, संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, संपाती होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान रखना। अगर पांचवी बात मैं आपको बताऊं, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान रखना, कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र कौन से केंद्र, चारों केंद्र P, G, O, I क्या होते हैं, संरेख होते हैं। क्या होते हैं, संरेख होते हैं, संरेख होते हैं। ध्यान रखना, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें चारों केंद्र क्या होते हैं, संरेख होते हैं, एक रेखा पर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, संपाती होते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष होता है, और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ध्यान रखना, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। हर बच्चे को इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखो, मैं कुछ बातें आपको सिखाता हूँ। ये आसान बातें हैं। अब थोड़ी बेसिक ज्योमेट्री चालू होती है, ध्यान रखना यहाँ से। कैसे, देखो, सबसे पहली बात आपको मैंने क्या बताई, ध्यान से सुनना। पहली बात आपको मैंने ये बताई, अब सुन लो गौर से। मैंने क्या बताया आपको, ऐसा क्यों होता है, सुन लो एक बार। ये A है, ये B है और ये C है। ध्यान रखना, ये P है, ये G है, ये O है, और यहाँ क्या होता है I, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है I। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ होता है I, ये क्या है, P है, ये क्या है, G है, ये क्या है, O है। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दिया, एल्टीट्यूड AD, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या आपको मैंने बताया था परिकेंद्र, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान रखना, ठीक है। A के सामने क्या है, स्मॉल a। अब आप मुझे बताओगे, क्या सेंट्रोइड, मीडियन, मीडियन क्या होगी, मीडियन हमेशा सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, ठीक है। जो परिकेंद्र होता है, क्या होता है परिकेंद्र, वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अब केंद्र का है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें, 2:1 में करता है ना, करता है, ध्यान है सबको। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या मैं प्रूव करता हूँ ऐसा क्यों होता है, ये मुझे बताओ। ये आपको ध्यान है क्या, अगर एक ही लाइन पर कितनी भी लाइन परपेंडिकुलर हो, एक ही लाइन पर कितनी भी लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर, वो सारी आपस में क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। क्या होती है, समांतर रेखाएं। ध्यान रखना इस बात का, समांतर रेखाएं।
तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये और ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आप एक काम करो, क्या, ध्यान से सुनो। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को अनुपात चाहिए इनका अनुपात चाहिए, निकालते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट क्या, ई मान लेता हूं, ई। तो अब ये डायग्राम है, ये मैं साइड में यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान रखना ये त्रिभुज के बीच में ऐसे डायग्राम बनेगा, ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ये बीच वाला, इसको ऐसे बना रहा हूँ, बार देखना एक बार, ध्यान से सुनना। ये डायग्राम बाहर निकाल लिया मैंने, समझ में ज़्यादा ये चीज़ें। तो अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये पॉइंट क्या है, पी है, ये पॉइंट क्या है, जी है, ये पॉइंट क्या है, ओ है, और ये पॉइंट क्या है, ई है। मैंने क्या किया, आपको ज़्यादा समझाने के लिए इस डायग्राम को बाहर निकाल लिया। अब मुझे ये पता है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये कोण थीटा होगा, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, दो पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा इसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये कोण एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। और ये ए जी जी ई, ये अनुपात क्या होगा, 2:1। क्यों, क्योंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में अंत विभाजित करता है। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ए नियम से, कोण नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा, AGP, कौन सा, AGP समरूप है किसके, सिमिलर है किसके, त्रिभुज EGO, किसके, EGO के। ठीक है, किसके, EGO के, ये जी है, जी। अब समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में होती है। तो बोलो AG अपॉन GE या GE बराबर GP या PG अपॉन GO बराबर AP अपॉन EO। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसने दे रखा है क्या, AG अपॉन GE, क्या दे रखा है, AG अपॉन GE। ये अनुपात कितना है, 2:1। तो 2:1 बराबर किसके हो जाएगा, PG अपॉन GO होगा क्या, हाँ सर होगा। तो ध्यान रखना PG और GO का अनुपात। अब इस लाइन को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, PGO, हमेशा याद रखना, भूल मत जाना इसको। ये P है, ये G है और ये O है। हमेशा अनुपात क्या होगा, 2:1। और इस लाइन को किसने क्या बोलते हैं, यूलर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूलर लाइन, EULAR, यूलर लाइन। ध्यान रखना, यूलर एक गणितज्ञ का नाम था जिसने ये लाइन दी थी, इसे बोलते हैं यूलर लाइन। और हमेशा ध्यान रखना, P क्या है, आप बोलोगे सर P लंब केंद्र है, P क्या है, लंब केंद्र है। G क्या है, केंद्रक है, अरे G क्या है, केंद्रक है। O क्या है, परिकेंद्र है। तो ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र हमेशा समरेखीय होते हैं। और PG और GO का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, 2:1। अंतःकेंद्र होता है वो हमेशा साइड में होता है, अंतःकेंद्र हमेशा साइड में होता है, ध्यान रखना इस बात का। इसे क्या बोलते हैं, यूलर लाइन बोलते हैं। आया कैसे, इसका बेसिक मैंने आपको समझाया है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो ध्यान रखना, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, चलो आगे। एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं मैं, क्या, ध्यान से सुनना। अगली बात, हर चीज का बेसिक बता रहा हूं, क्यों, जिससे आपकी चीजें पूरी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, कहां क्या हो रहा है इसमें। चलो नेक्स्ट, अगली बात इसमें क्या आएगी, ध्यान से सुनना। आपको मैं बोलूं, किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं स्मॉल ABC है तथा त्रिभुज ABC के तल में कहीं पर स्थित बिंदु P, एक बिंदु P है, वो कहीं पर भी हो सकता है, त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ध्यान रखना इस बात का, ये पॉइंट P है, ये त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। बिंदु P स्थित है तो बिंदु P की
ध्यान रखना बिंदु P की केंद्रक सेंट्रोइड, केंद्रक G से दूरी, ठीक है, या इसमें एक रिलेशन होता है किसमें, बिंदु P की केंद्रक G से दूरी, या इसमें रिलेशन होता है एक, क्या, ध्यान से सुनना, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ध्यान रखना, इसका बेसिक बताऊंगा कब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कैसे, ये ट्राइंगल है, सुनना एक बार क्या होता है, देख लो एक बार, काम आएगा यहाँ पर बीच में, ये A है, ये B है और ये क्या है, C। अब मुझे बताओ रिलेशन क्या होगा, ये G है, G केंद्रक, बिंदु P मैंने कहाँ मान लिया, बिंदु P मैंने यहाँ मान लिया, बिंदु P है, ये बिंदु अंदर भी हो सकता है इसके, ये बिंदु यहाँ अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये। तो पहले मैंने क्या किया, A को G से मिलाया, B को G से मिलाया और C को G से मिला दिया। अब मैंने क्या किया, P को A से मिलाया, P को C से मिलाया, P को B से मिलाया और मैंने क्या किया, P को G से मिलाया। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये बात मैं आपको प्रूव करूँगा किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या, P से A तक, तो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PC स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है AG स्क्वायर, बराबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर, BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर, CG स्क्वायर प्लस 3PG स्क्वायर, PG स्क्वायर। ये संबंध होता है इसमें, ध्यान रखना, ये संबंध होता है, ये संबंध, ये बिंदु P है वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये एक बार आपको ध्यान रहना चाहिए, ऐसा होता है, क्यों होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखना P से A तक, तो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर प्लस 3PG स्क्वायर। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगला पॉइंट अपने पास इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उस पर आप ध्यान दो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ इसमें केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी। अब देखना यहां से, तो केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अब ऐसे ऐसे पॉइंट मैं आपको खूब समझाने वाला हूं, किस किस के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे आप देखते जाओ। चलो करता हूं शुरुआत। केंद्रक G और परिकेंद्र O के बीच की दूरी, ध्यान से सुनना, केंद्रक G और परिकेंद्र O के बीच की दूरी, ये ट्राइंगल है A B C, A के सामने स्मॉल A, B के सामने स्मॉल B, C के सामने स्मॉल C। केंद्रक G और O, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। आपको मैंने अभी रिलेशन बताया था, क्या बताया था, इससे पहले आपको इस बात का ध्यान होगा, किस बात का, एक मीडियन में प्रॉपर्टी है, मीडियन में प्रॉपर्टी है, और मैंने बेसिक ज्योमेट्री के लगभग 16-17 लेक्चर डाल रखे हैं, वहाँ मैंने आप इसका बेसिक बता रखा है। ऐसा होता है, एक बार देख लेना आप, क्या होता है, AG का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर बराबर होता है 1/3 साइड AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। ध्यान रखना ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसा सर क्यों होता है, तो बेसिक ज्योमेट्री के मैंने लेक्चर डाल रखे हैं, उनमें आप देखना, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, इसका बेसिक समझाया हुआ ऐसा होता है। अब ये देखो आप, इसमें आपको मैंने अभी क्या बताया था, अभी बताया था कि एक पॉइंट P है, वो मान लो त्रिभुज के कहीं अंदर है या बाहर है, अंदर है या बाहर है। तो अब इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, उस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, O, उस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ जो त्रिभुज के अंदर है, O। तो आपको मैंने क्या बताया था, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर AG स्क्वायर प्लस BG
bg स्क्वायर प्लस cg स्क्वायर प्लस 3og स्क्वायर ठीक है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, क्याag स्क्वायर प्लस bg स्क्वायर प्लस cg स्क्वायर दिखाई दे गया? हाँ सर दे गया। इसका ये मान यहाँ रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर, इसका मान क्या आ जाएगा 1/3 साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3og स्क्वायर, ये निकालना है। चलो बताओ, आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था, अब की बार मैंने पी को क्या माना था, ओ माना था, परिकेंद्र ओ, परिकेंद्र ओ। तो अब परिकेंद्र ओ है, तो आपको मैंने बताया था, ये याद है क्या, अभी सिद्ध किया था, ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर हमेशा था कैपिटल आर। अरे क्या होता है, कैपिटल आर होता है, ध्यान रखना। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्क्वायर में चल रहा है, तो 3r स्क्वायर आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा, r स्क्वायर 3r स्क्वायर बराबर होता है 1/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3og स्क्वायर। मैंने क्या किया, 3 का भाग दे दिया, क्या करोगे 3 से भाग, अरे क्या करोगे 3 से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 1/9, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस og स्क्वायर, 3 का भाग दे दिया og स्क्वायर। यहाँ से मान निकाल दो किसका, og का, तो ये og स्क्वायर है, तो og का मान निकाल दो, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा अंडर रूट में, क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 1/9, क्या आ जाएगा रे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो ये रिजल्ट, पहला रिजल्ट हर बच्चे के दिमाग में फिट रहना चाहिए। ये ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और आर क्या है, परिवर्त की त्रिज्या है। तो क्या है, केंद्रक जी और परिकेंद्र ओ के बीच की दूरी क्या होती है, इसे आप बोलोगे ओ जी या जी ओ, क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 1/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले मैं साइड में हो रहा हूँ, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ठीक है, चलते हैं आगे। चलो देखो, आप इसमें इसका आपने बेसिक समझ लिया, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ से मैं क्या क्या चीज़ें आपसे और पूछता हूँ इसी में, आप मुझे ये बताओ यहाँ से आगे चलो। यहाँ से आगे आप मुझे ये बताओ कि आपको मैंने अभी बताया था क्या, ये P है, ये G है, ये O है। आपको मैंने क्या बताया था, इनमें अनुपात क्या होता है 2:1 का PGO में। अब मुझे बताओ GO का मान आपने निकाल दिया, हाँ सर निकाल लिया, क्या निकाला अंडर रूट R कैपिटल R स्क्वायर माइनस 1/9, क्या निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, निकाला क्या, हाँ सर निकाला। तो अब मुझे बताओ ये किसका मान आ गया, GO का। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये किसका मान है, GO का। अब ये बताओ PG क्या है, अब PG क्या है, GO का डबल है। अरे PG क्या है, GO का डबल है, तो 2 गुणा इसका डबल कर दो, तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 1/9, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। तो PGGO। अब आपसे पूछ रहे PO का मान बताओ, PO का मान बताओ, तो PO क्या है, और PO क्या है, PO क्या है, अब आप बताओ PO क्या है, पूरी दूरी PO। तो अब सबसे पहली बात, आप सबको इस बात का पता है, यहाँ से देखो कि GO बराबर, अब GO कितना है 1/3, एक कितने में से 3 में से 1/3 है किसका, PO का। अरे है क्या, हाँ सर है। तो GO है वो 1/3 है किसका, PO का। तो PO है वो इसका 3 गुना है, PO है उसका 3 गुना है, तो क्या आ जाएगा 3 गुना, अरे क्या आ जाएगा अंडर रूट, बोलो R स्क्वायर माइनस 1/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो आपने क्या निकाला, G से O के बीच की दूरी, P से G के बीच की दूरी, और आपने क्या निकाला P से O के बीच की दूरी निकाली है। अब ये दूरी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो भी निकालेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो PO का मान ये भी अपने पास होता है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपने सीखेंगे वो क्या सीखने वाले हैं, P से O के बीच की दूरी। तो P से O के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर बच्चे को पहले से आने चाहिए, ऐसा होता है।
P से O के बीच की दूरी, वन माइनस 8 कोस A कोस B कोस C। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। कैसे आई आपको पता लग गया होगा, हर चीज़ का मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। P क्या है अपने पास, PGO अनुपात 2:1 का। P क्या है, लंब केंद्र। अरे P क्या है, लंब केंद्र। G क्या है, केंद्रक। और O क्या है, परिकेंद्र। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ किस किस के बीच की दूरी, P और O के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने सीखते हैं ये कैसे आया। चलो इसको मैं सिखा देता हूँ कैसे आई बात, ध्यान से सुनो। थोड़ा दिमाग लगाना आप इसमें, दिमाग कैसे लगाओगे, देखो इसका डेरिवेशन क्या होगा। ये ट्राइंगल है A, ये क्या है B और ये क्या है C। ये परपेंडिकुलर डाल दो लंब, ये पॉइंट P मान लो, सर यहाँ पर मान लो परपेंडिकुलर P AD, परपेंडिकुलर BE। ठीक है सर, ठीक है जी। अब मुझे बताओ नेक्स्ट थोड़ा आगे काम करते हैं। ये यहाँ क्या है, यहाँ है P और यहाँ क्या है O परिकेंद्र। अरे क्या है, O परिकेंद्र। परिकेंद्र सबको पता, आपको मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक परिकेंद्र, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक है सर। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या मैं इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ। मुझे P से O की दूरी चाहिए, P से O की दूरी चाहिए, P से O की दूरी चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाना, मैं क्या बता रहा हूँ सुनना आराम से, बहुत आसान चीज़ें हैं। कैसे, देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देता, ये परिकेंद्र था, तो ये अगर कोण A है तो ये 2A बनता। अरे आपको मैंने बताया था ना, ये A है तो ये 2A बनता। तो अब ये लंब डाल दिया तो ये कोण कितना होगा, हाफ हाफ A। और कितना होगा A। अब आपको मैंने यही बताया था कि B से O, A से O और O से C, ये कैपिटल R होता है, कैपिटल R। हाँ सर होता है, कैपिटल R होता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आपका दिमाग चल रहा होगा। ये त्रिभुज देखो कौन सा, त्रिभुज BEC। देखना त्रिभुज कौन सा है, BEC। त्रिभुज कौन सा, BEC, BEC। ये कोण कितना है, C है। ये कोण कितना है, C है। ये 90 डिग्री। तो ये पूरा कोण कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये पूरा कोण आ जाएगा 90 डिग्री माइनस C। अरे आ गया क्या, हाँ सर आ गया। कौन सा कोण बताओ, कौन सा, मैं आपसे कोण पूछ रहा हूँ, कौन सा, त्रिभुज BEC। देख लेना BEC, ये C, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस C। आ गया, हाँ सर आ गया। चलो अब मुझे बताओ, क्या अगली बात ध्यान से देखना, ये कोण कितना है, आप बोलो सर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। त्रिभुज BO, इसको मान लो आप F, BOF में ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण A है, ये कोण A है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना बच गया, आप बोलो सर 90 डिग्री माइनस A। अरे बच गया क्या, हाँ सर बच गया। तो ये पूरा कोण है अपने पास, ये कोण है अपने को, सिर्फ ये कोण चाहिए। क्यों, ये कोण अपने पास आएगा तो अपने क्या लगाएंगे इसमें, अपने इसमें लगा देंगे कोसाइन रूल। क्या लगा देंगे, कोसाइन रूल। क्या लगा देंगे, कोसाइन रूल। तो अब बताओ कोण कौन सा, कोण निकालो आप, कोण PBO, PBO। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, ये पूरा एंगल अपने पास कितना आ गया, आराम से समझना, PBO ये पूरा एंगल अपने पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस C, 90 डिग्री माइनस C आ गया। इसमें से घटा दो, क्या 90 डिग्री माइनस A घटा दो, तो 90 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस A, माइनस 90 प्लस 90 कट गया। तो कोण PBO अपने पास क्या आ जाएगा A माइनस C आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आ गया। तो ये कोण कितना आ गया है, A माइनस C आ गया क्या, हाँ सर आ गया। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक B से O तक क्या है लंबाई, B से O तक क्या है कैपिटल R है। अरे क्या है, कैपिटल R। अब बताओ P से B, P से B, P से B, अरे याद आ गया क्या, P से B अभी निकालनी सिखाई थी। P से B तक की दूरी क्या होती है 2R cos B। अरे क्या होती है 2R cos B, निकालनी सिखाई। कैसे होता है आपको मैंने बताया था, P से B, P से B क्या होती है 2R cos B। अरे याद आ रही है क्या 2R cos B BP। अरे याद आ रही है क्या, याद आ रही है। अब एक काम करो, ये होती है 2R cos B। सबसे पहली बात, ये अपने पास दोनों साइड है, बीच का एंगल है, अपने निकालनी क्या है P से O निकालनी है। अब निकाल देंगे, क्या लगाएंगे त्रिभुज कौन से में PBO, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज कौन सा PBO, इसमें क्या लगाएंगे रे कोसाइन रूल। अरे क्या लगाएंगे कोसाइन रूल।
लगा देंगे, लगाते अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटो रहा हूँ, अब लगाता हूँ उसमें मैं कोसाइन रूल। थोड़ी जगह अपने पास कम है, ध्यान रखना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोण अपने पास क्या है, a माइनस सी। तो कोसाइन रूल लगा दो इसमें। देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आसान है बिल्कुल। क्या लगाओगे, कोसाइन रूल। तो कोस a माइनस सी बराबर आजू बाजू वाली साइड ये r है तो r का स्क्वायर प्लस इसका वर्ग, तो 4r स्क्वायर, 4 मैं इसका वर्ग कर रहा हूँ, इसका वर्ग 2r कोस b का वर्ग, 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर b, सामने वाले माइनस में माइनस ओ पी का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर इंटू 2r कोस बी। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। कोसाइन रूल लगा दिया इसमें। थोड़ा मैं इसको हल करता हूँ तो ध्यान से सुनो। इसको आप इस तरफ ले आओ, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ओ पी का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। जब इसको इससे इंटू करूँगा तो प्लस में ये आ जाएगा माइनस में, माइनस का 2 दूनी 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर कोस बी, और ये क्या आ जाएगा, कोस a माइनस सी इंटू कर दिया और पक्षांतरण कर दिया। अब मुझे बताओ इन सब से कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर। अरे आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। अब ये बताओ यहाँ पर कोस भी दिखाई दे रहा है क्या, मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों एंगल a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई। तो b का मान कितना हो जाएगा, पाई माइनस a प्लस सी हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। साथ में कोस है क्या, तो अब बताओ कोस b बराबर क्या आ जाएगा, कोस पाई माइनस a प्लस सी हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस पाई माइनस कोस थीटा माइनस a प्लस बी होता है क्या, हाँ सर होता है। किसका मान आ गया, ये कोस b का। अरे आ गया क्या, आ गया साइड में मान। तो अब मुझे आप ये बताओ, ये सारे मान रख दो तो क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर समय कॉमन ले लिया, आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 4। अब एक काम करो, साथ में कॉमन ले लो आप, एक तो कोस भी कॉमन ले लो, 4 कोस बी, आर पहले बार निकाल दिया, इन दोनों में कोस भी कॉमन ले लो, ले लिया। यहाँ क्या बच गया, कोस बी, क्योंकि स्क्वायर था, कोस बी माइनस में। अब ये बताओ यहाँ से इन दोनों से क्या ले लिया, 4 कोस बी बार ले लिया था, तो यहाँ आर स्क्वायर पहले बार ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, कोस ए माइनस सी बच गया क्या, बच गया। अब थोड़ा मैं इसको हल करता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ओ पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस। अब एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो। कोस बी का मान ये रहा, ये मान टिका रहा हूँ कोस बी का मैं ये मान टिका रहा हूँ, और साथ में क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। साथ में कोस बी का मान टिका रहा हूँ, साथ में इनसे माइनस कॉमन ले रहा हूँ बार, ध्यान रखना इनसे। या एक काम करो, थोड़ा पहले मान ही रख दो इसका, तो अपने पास मान क्या आ जाएगा, मान रख दो इसका पहले कोस बी का। एक बार थोड़ा साइड में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जगह तो अपने पास कम है। ओ पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर 1 प्लस 4 कोस बी का मान मेरे पास क्या आ गया, माइनस कोस ए प्लस सी माइनस कोस ए माइनस सी। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब एक काम कर दो, तो ये आ जाएगा ओ पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर 1, अब यहाँ से माइनस बार ले लो, तो 1 माइनस 4 कोस बी क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अरे आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ये सबको पता है इस बात का, किस बात का पता है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहली बात, इस बात का सबको ध्यान होगा, किस बात का, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। हाँ सर ध्यान है, 2 कोस ए कोस बी, ठीक है ना। तो ओ पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस 4 कोस बी, ये क्या हो जाएगा 2 कोस ए कोस सी। आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अब थोड़ा इसको हल करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 कोस ए कोस बी कोस सी। तो अब एक काम करता हूँ मैं, पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। थोड़ी जगह अपने पास क्या है, कम है, तो अपने पास जगह नहीं है इतनी। एक बार इसको उतार लो, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान से देखना, जगह अपने पास कम है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो। अब अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो। अब आपके पास ये आ गया, चलो बताओ, ओ पी स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी
कोस सी। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो इसको मिटाता हूँ मैं। तो अब ध्यान से देखना एक बार। अब रिजल्ट यहाँ से कितने और निकलेंगे देखो। तो रिजल्ट यहाँ से अपने पास ये और आ जाएगा, OP का मान क्या आ जाएगा, तो इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा R, और रूट में अपने पास क्या आ जाएगा 1 - 8 क्या आ जाएगा कोस A कोस B कोस C। आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अब मुझे बताओ, आपको मैंने क्या बताया था, ये P है, ये G है और ये O है, ये O है। अनुपात क्या होता है 2:1 का। अरे होता है क्या? हाँ सर होता है। अब मुझे बताओ क्या PO या OP, तो PO का मान अपने पास है तो PG का मान निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। अरे PG क्या है? PG क्या है? PG है 2/3 पूरा 2 और 1 3, 2/3 किसका? PO का। अरे है क्या? हाँ सर है। तो PG का मान कितना आ जाएगा 2/3 किसका? PO का। और PO या OP का मान अपने पास क्या रहा? ये रहा। तो 2/3 गुणा R गुणा में अपने पास क्या आ जाएगा अंडर रूट। बोलो क्या आ जाएगा 1 - 8 कोस A कोस B कोस C। आएगा नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। अब बताओ GO का मान बताओ, तो निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। GO का मान अपने पास क्या आ जाएगा? GO क्या है 1/3 एक पूरे में से 3 में से किसका? PO का। किसका? PO का। तो 1/3 किसका? PO का। PO का मान ये रहा। तो गुणा R गुणा अपने पास क्या आ जाएगा अंडर रूट। बोलो क्या आ जाएगा 1 - 8 कोस A कोस B कोस C। आया नहीं आ गया? आ गया सर आ गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। इतने मान आपको मैंने PG GO और OP का मान मैंने आपको सिखा दिया है। तो ध्यान रखना, इसमें कुछ बातें और बची अब तक, क्या वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाएगी। तो आज क्या था, आज वाला वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो, दोनों वीडियो थोड़ी ज्योमेट्री से संबंधित वीडियो है ये। तो इनको आप ढंग से पढ़ना। क्यों? एग्जाम में जब प्रश्न आता है बच्चा मार खा जाता है। आपको मेरा तरीका पढ़ाने का पता लग गया होगा। हर चीज़ का बेसिक सिखाता हूँ जिससे आपका दिमाग चलेगा ऐसा क्यों होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके सारी समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी कम समझ में आई है तो वीडियो को आप 2 बार ज़रूर देखना, फिर 100% मेरी गारंटी है चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में करेंगे इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।